हेलो स्टूडेंट्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स, चलिए काम शुरू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। बॉडी का मास कितना है? 10 kg। वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम v1 है हमारी 4 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी 4 से 8 मीटर पर सेकेंड हो गई व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 2 सेकेंड, जब फोर्स 2 सेकेंड के लिए लगाई गई। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रही हूँ। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg increases from 4 meter per second to 8 meter per second when a force act on it for 2 seconds. What is the momentum before the force act? फोर्स लगाने से पहले मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा m इंटू v1, 10 इंटू 4, 10 kg। हाँ बिल्कुल, तो मेरा कितना हो गया ये? 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब उसने हमसे पूछा व्हाट इज द मोमेंटम आफ्टर द फोर्स, तो वो होगा m इंटू v2, तो 10 इंटू 8, 80 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उन्होंने पूछा व्हाट इज द गेन इन द मोमेंटम, गेन कितना आया? आप m इंटू v2 में से m इंटू v1 को माइनस कर दीजिए, तो 80 माइनस 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड गेन आ गया। चौथा पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स भी निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी। नाउ दिस इज योर v एंड दिस इज योर u, तो 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास था 10, फोर्स थी 2, वो सॉरी एक्सेलरेशन थी 2, तो फोर्स हो गया 20 न्यूटन। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ गन ऑफ मास 3 kg। एक गन जिसका मास 3 kg है फायर्स फ्रॉम अ बुलेट of mass, fires a bullet of mass 30 ग्राम। जो बुलेट है उसका मास 30 ग्राम है। डेटा दिख रहा है? नीचे लिखूं थोड़ा, एक मिनट। m1 है मेरा 30 ग्राम, अब दिख रहा है? हाँ ठीक है, तो m1 है मेरा 30 ग्राम। द बुलेट टेक्स 0.003 seconds to move through the barrel of the gun and acquires a velocity of 100 meter per second. Calculate the velocity with which the gun recoils. आपको निकालनी है कि कितनी वेलोसिटी से गन जो थी वो रिकॉइल हुई। तो मास ऑफ द बुलेट हमारा दिया है, मास ऑफ द गन हमें दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है हमारी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मुझे वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, v2 निकालना है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। m1 हो गया मेरा 30 अपॉन 1000, 0.03 किलोग्राम। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? m1 इंटू v1 इक्वल है m2 इंटू v2। m1 मेरा क्या था? m1 था मेरा 0.03, v1 था मेरा 100, m2 था मेरा 3 और v2 मुझे निकालना है 0.03 डिवाइड इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3। ठीक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे 100 लगा दीजिए। 100 से 100 काटा, 3 से 3 काटा, v2 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा वेलोसिटी है गन का वो 1 मीटर पर सेकेंड होगा। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे कुछ और भी पूछा है।
द फोर्स एक्सर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू द रिकॉइल ऑफ द गन। जो गन को जर्क लगा उससे जो गनमैन था वो कितना उसको पीछे की तरफ जर्क लगा, ये हमें निकालना है। तो मतलब मुझे फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मेरा क्या है? v माइनस u अपॉन t। हाँ, v माइनस u अपॉन t। अब इसमें v कितना था? 100 मीटर पर सेकेंड। गन तो पहले चल नहीं रही थी, 0 हमारा। और टाइम कितना था उसका? टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसने दिया था टाइम जो था वो था हमारा 0.003 सेकेंड। 0.003 सेकेंड, 0.003। ठीक है, ये उसने हमें दे दिया डेटा। अब हमारा ये आ गया एक्सेलरेशन। अब फोर्स, आप हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम मास कौन सा लें, ये ले के ये ले, तो अब आप ये देखिए मास किसका लेंगे? इसका लेंगे, क्योंकि ये इसकी वजह से जर्क लगा है। ये जब आगे गई इससे एक्शन का दूसरा रिएक्शन हुआ, तो इससे लेंगे हम मास। मास हमारा कितना था? 0.03 इंटू 100 अपॉन 0.003। अब देखिए डेसिमल के बाद, यहाँ कर रही हूं मैं, दिख रहा है? हाँ, डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी ऊपर, सॉरी 3 नहीं थी, 2 थी ऊपर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 100 लगाया। नीचे डेसिमल के बाद 3 डिजिट थी तो ऊपर 1000 लगाया। ठीक है, अब काटें। पहले तो 3 से 3 कर दिया, 100 से 100 कर दिया, कितना आ गया? 1000। क्या आया? ये फोर्स न्यूटन। उसको कितने का जर्क लगा? उसको 1000 न्यूटन का जर्क लगा गनमैन को। ठीक, आइए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया है डेटा में कि एक 1000 किलोग्राम का व्हीकल है, M1 is 1000 किलोग्राम, मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ब्रॉट टू अ रेस्ट, जो कि रेस्ट पर आया। तो इसको ऐसा कीजिए, यू के फॉर्म में लीजिए, रेस्ट आ गया ना शब्द, तो यू है ये, क्योंकि रेस्ट पे आ गया तो v हो गया 0 इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो डिस्टेंस जो था हम क्या लेंगे? s से लेंगे डिस्टेंस को, 50 मीटर। आपको एक्सेलरेशन निकालना है और आपको फोर्स निकालना है इस क्वेश्चन में। तो अब हम देखेंगे कि इसमें t तो है ही नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं एक्सेलरेशन निकालने के लिए? अब हम थर्ड मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, जो कि हमारी क्या थी? वो थी हमारी a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो v स्क्वायर आपका कितना है? 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर है आपका 20 का स्क्वायर, और डिस्टेंस है 50। तो माइनस, ये तो 0 हो गया, 20 इंटू 20 400 और 2 इंटू 50, 1 0 से 1 0, 5 8 जा 2 4 जा। एक्सेलरेशन आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रुक गया है तो रिटार्डेशन हो गया। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था आपका? 1000, एक्सेलरेशन -4000 न्यूटन। तो ये जो था हमारा, ये क्या आ गया हमारा? अनबैलेंस्ड फोर्स आ गई, जो कि व्हीकल के ऊपर काम कर रही थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है अ 50 ग्राम बॉल। एक बॉल है जिसका वेट है 150 ग्राम, 50 नहीं सॉरी 150 ग्राम है, ट्रैवलिंग एट, वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। एक स्ट्राइक एट द पाम ऑफ द प्लेयर्स हैंड एंड स्टॉप इन 0.05 सेकेंड। रुक गई कितनी देर में? 0.05 सेकेंड में रुक गई। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड।
आपको निकालना है कि कितनी फोर्स लगी बॉल ने हैंड पर कितनी फोर्स लगाई। फोर्स लगानी है, एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी। v है 0, u है 30 और टाइम है 0.05, तो -30। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो ऊपर 100 लगाएं, 5 2 10 20। एक्सेलरेशन आ गई 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफी ज्यादा एक्सेलरेशन आ गई हमारी। फोर्स लगाना है, फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा ग्राम में है तो इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, किलोग्राम में। तो ये हो जाएगा आपका 150 किलोग्राम। तो 0.150 इंटू 600, क्योंकि ये नेगेटिव था साइन लगाएंगे। 15 6 90, 1 2 3 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल। तो ये मेरा कितना आ गया 90 न्यूटन। तो 90 न्यूटन की फोर्स लगेगी, माइनस का साइन भी लगा दीजिए। जो बॉल था उसने प्लेयर के हैंड पर 90 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है एन अनलोडेड ट्रक वेइंग 2000 kg। एक ट्रक है जिसके अंदर अभी सामान है और सामान को उतारा नहीं गया है, जिसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको निकालना है उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होगी अगर उसके अंदर 2000 kg का वेट डाल दिया जाए। 2000 kg का वेट और डाल दिया जाए तो कुछ नहीं करेंगे, हमारा सिंपल, क्योंकि वेट डबल हो गया, मास डबल हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, हमने करा था मास और एक्सेलरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपकी, हाफ हो जाएगी। 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन हो गई। इसी के साथ हमारा फिजिक्स का सेकेंड लेसन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया है। अब अगली क्लास में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।